मैं कमला दानू जिला अध्यक्ष जिला बागेश्वर से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ। जिस पद पे हम काम कर रहे हैं ये मेरी बहनें आई हुई हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रिंग रहा है। हमने इतने परेशान हो गए। हम लोग जो है सबसे पहले तो 16 तारीख को हमने बागेश्वर में रैली की। रैली के माध्यम से डीएम साहब के माध्यम से हमने उनको वहाँ लेटर मांग पत्र भेजा, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कोई कुछ नहीं, ना सोचा ना समझा, ना हमारे लिए कुछ काम हुआ। लेकिन इतना प्रेशर हमारे ऊपर डाल दिया है। सबसे पहले पोषण टैगर में भी इतनी आपत्ति आ रही है। ना हमारे पोषण टैगर में फेस कैप्चर हो रहे हैं, ना हम पोषण टैगर को चला पा रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है सबसे पहले तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं। दूसरी बार हमने फिर उसके बाद देहरादून में धरना किया। धरना में हम कहीं नहीं गए। सीएम आवास हमने कूच किया, सीएम साहब के घर गए। हमने सोचा कि वहाँ पर कुछ होगा, लेकिन वहाँ पर हमको कुछ नहीं मिला। इसके बदले वहाँ जाने के बदले हमको इतनी बड़ी सज़ा मिली। हमको पुलिस द्वारा भेड़ बकरियों की तरह घसीटा गया। लेकिन सबूत के तौर पर हमारी कपकोट की बहनें भी उसमें हुई, जिसके मतलब ऐसे हाल किए हमारे। अब हम असोचनीय विषय है, इतना महिलाओं के साथ इतना अभद्र व्यवहार। लेकिन हम सोच समझ के आज यहाँ पर बैठे हैं, अपने साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सबसे पहले बेलों का काम भी हमको घर घर जाके करना पड़ता है। इतनी दिक्कत है, मानदेय हमको कुछ नहीं मिलता है। 6000 में हम काम नहीं करेंगे, बेलों का काम भी हम नहीं करेंगे। दूसरा काम आंगनबाड़ी का, हम प्रत्येक महीने तन मन धन से कहाँ से टिकट लगा के आते हैं, फेस कैप्चर करते हैं, नहीं होता है, फिर भी हमारे ऊपर डंडा होता है, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन उसमें यह नेट प्रॉब्लम भी होती है, और ना हमको रिचार्ज का पैसा मिलता है, ना कुछ मिला। सबसे पहले तो आज है मानदेय पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा सोचने विषय यह है कि मानदेय हमको मिल जाएगा, हम सब काम कर लेंगे। मानदेय करने को तैयार है। मानदेय के बारे में तो सरकार ऐसा सोचे हम गाय भैंस बकरी नहीं है, इंसान है। इंसानों की तरह हमें थोड़ा जीने लायक का मानदेय दे। कम से कम 22,000 मानदेय हमारा कर दे सरकार, तो हम सब काम करने को तैयार हैं। सबसे पहले तो मेन मुद्दा है हमारा मानदेय पे ही हम चर्चित हैं। हम देख भी रहे हैं, मानदेय के खातिर जब तक हमारा धामी सरकार मानदेय नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। यही हमारा रणभूमि है, मरेंगे या जिएंगे। महिलाओं का आज हमने ठान लिया है कि हम कुछ ना कुछ करके जाएंगे, या तो आर या तो पार। दो ही यही लड़ाई हमने जीनी है। इससे आगे मैंने कुछ नहीं करना है। पहले मानदेय दो तो काम चला, अपना काम करो। तो यही हम धामी जी से माफ़ी मांगते हैं बोलने के लिए, लेकिन जरूरी है। हमें मजबूर किया जा रहा है आपके द्वारा, आपके पुलिस बल के द्वारा घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इधर उधर फेंका जा रहा है, जंगलों में ले जाया जा रहा है, अभद्र व्यवहार हो रहा है। देहरादून में हमारा कोई नहीं था, हम कपकोट ब्लॉक की लड़कियां जानते भी नहीं थे किस जंगल में पहुंचे हम। ऐसी हालत हमारी वहाँ पर कर दी गई। लेकिन आपके पुलिस बल ने हमको बहुत परेशान किया। लेकिन दामी जी आपको सोचना पड़ेगा हमारे बारे में, नहीं तो मैं तो आत्महत्या ही कर दूंगी। बुढ़ापा आ रहा है, बस बात खत्म। सर, मैं ब्लॉक अध्यक्ष नीमा जोशी कपकोट से। मैं आज ये हमारा जो हड़ताल का हमने आज ब्लॉक में लेटर दे दिया गया है, और सरकार को हमने कितने बार अपने लेटर के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से कितने बार चेता दिया गया है। 2020 से सरकार ने हमारा एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया है, जबकि सरकार को पहले से पता है कि 2014, 15, 16 में ऑफलाइन काम होता है, और हमारा इतना ऑनलाइन काम कर दिया गया है। सरकार काम ही काम बढ़ा रही है, और इतनी योजनाएं हमारे ऊपर थोप दी गई हैं। उन योजनाओं को धरातल पर हम उतार रहे हैं। सरकार जनता के लिए और महिलाओं के लिए सशक्त महिलाएं बना, लेकिन जब हम जो महिला इसको धरातल पर उतार रही है, उस महिला के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। क्या 9,000 में हम अपना घर कैसे चल पाएगा? आज की इस महंगाई के दौर में क्या किसका घर चलेगा? 2 बच्चों का हमारे बच्चे क्या कि अच्छी शिक्षा हम ये 9,000 में कैसे अपने बच्चों को देंगे? इस 9,000 में कौन सी शिक्षा अच्छी से? आज कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस महंगाई के दौर में 9,000 से किसकी बेटी पढ़ेगी? कौन से अच्छे एजुकेशन इस 9,000 से हम दे पाएंगे अपने बच्चों को? मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, धामी जी को यही कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारा मानदेय इस समय आपने हमको नहीं देखा, आने वाले जो चुनाव हैं 2027 में हम सारी बहनें, हमारे परिवार में जितने भी सदस्य होंगे, हम अपने सदस्यों को लेकर उस दिन आपका प्रचार प्रसार होगा, लेकिन हमारा भी ये प्रचार प्रसार होगा कि हम जब सरकार हमारी तरफ अगर अनदेखा करेगी, हम उस आने वाले चुनाव में सरकार की हमारा भी एक प्रचार रहेगा कि हम आने वाले चुनाव में
सरकार को बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। अगर सरकार हमारे बारे में सोचती है, हम सरकार को सर आँखों पर बैठा के हमारा एक जीने लायक हमारा मानदेय होना चाहिए कि हम 9,000 में कैसे एक और आपने हमको इसमें चुना गया है, इसमें विधवा तलाकशुदा ऐसी महिलाओं को आपने इसमें चुना क्या? एक विधवा एकल महिलाएं 9,000 में अपना घर कैसे चला रही? सोचनी विषय है। आप ऐसा कह रहे हैं कि हम महिला को सशक्त कर रहे हैं। कौन सी महिला 9,000 में सशक्त होगी आज की इस महंगाई के दौर में? आप ये सोचिए, हम अपने घर में एक दीवार बनाने में 25,000 रुपये में उस दीवार को बना रहे हैं। आपकी जो ये प्रतिपक्ष जो आपके नेता लोग भी पीछे से लगे, उसी दीवार को आप 1.5-2 लाख में आप उसको स्वीकृत करा रहे हैं। और हमारे लिए आपके लिए पास बजट नहीं है। उस समय आपके पास अपने उनके लिए कैसे बजट आ रहा है? हमारे लिए कहाँ गया बजट? हम इतना काम आपके धरातल में आपको दे रहे हैं, आप हमारी तरफ अनदेखा, जैसे आप हमारी तरफ अनदेखा कर रहे हैं। आने वाले 2027 में हम भी जैसा आपका प्रचार चला रहेगा, हम भी अपना प्रचार इतने तेजी से करेंगे कि हमारे घर से 4-4 सदस्य हैं। हम आने वाले चुनाव में बिल्कुल भी उसका वो करेंगे, बहिष्कार करेंगे। हमारी बहनें जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी से उस समय आग्रह करूँगी और हमारा भी प्रचार यही रहेगा कि हम आने वाले चुनाव में इस सरकार को नहीं लाएंगे। अगर सरकार हमारे बारे में अभी सोचती है, हमारा मानदेय 22,000 रुपये करती है, तो हम सरकार को अपने सराखों में बैठा के हम आने वाले समय में हम अपनी इसी सरकार को देखेंगे। धन्यवाद। आप हमारी इस चैनल, आपके चैनल को धन्यवाद। अच्छी आ रही चल नहीं किसी से भीख चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, नहीं किसी से भीख चाहिए। हम बढ़िया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम बढ़िया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश की नारी सड़कों पर, देश का आलम क्या होगा? देश की बहनें सड़कों पर, देश का आलम क्या होगा? चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों हमारी मांगे पूरी करो। मानदेय का नाम हटाओ, वेतनभोगी हमें बनाओ। मानदेय का नाम हटाओ, वेतनभोगी हमें बनाओ। आज करो अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज करो अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो। महिला संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बोलो, कोई यार नारे लगाओ यार। बिमला नारे लगाओ, मत नारे लगा। वीडियो डालो तो वहाँ स्टॉप। सब ऊपर ऊंचा हाथ करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज करो अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज करो अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। मानदेय का नाम हटाओ, वेतनभोगी हमें बनाओ। मानदेय का नाम हटाओ, वेतनभोगी हमें बनाओ। आंगनबाड़ी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, आंगनबाड़ी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आज करो अभी करो, हमारी
नारी हैं? हम भारत की नारी हैं। आवाज दो, आवाज दो। जिस देश की नारी सड़कों पर, जिस देश की नारी सड़कों पर, हम भारत की नारी हैं, हम भारत की नारी हैं। 9,000 में दम नहीं, 9,000 में दम नहीं। आवाज दो, आवाज दो। महिला शक्ति, महिला शोषण बंद करो, महिला शोषण बंद करो। धन्यवाद।